देखिए वहाँ आखिर तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, ये सफ़ेद सफ़ेद चादर, ये देखिए, और ये ऊपर तक, ये जो पूरा जो सफ़ेद सफ़ेद आपको दिखाई दे रहा है, ये वो फसल है जिसका उपयोग आप रोज़ अपने घर पे करते हैं। और वहाँ भी किया जाता है इसका उपयोग जहाँ पर इसकी खेती नहीं होती। सब्जी में मसाले के रूप में इसका उपयोग होता है और हरे धनिए के रूप में इसका उपयोग होता है। ये है धनिए की फसल और इसको कहा जाता है साबत धनिए की खेती। इसे साबत धनिए की खेती इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो बीज है, बीजों को बेचा जाता है, इसके दानों को बेचा जाता है। ये दानों के लिए इसकी खेती की जाती है। धनिए की खेती दो प्रकार से होती है। एक हरे धनिए के रूप में, जिसमें कि धनिए को उखाड़ कर जब वो उसमें फूलों की स्टेज से पहले जब वो ढेरों में आती है, वहाँ तक उसको पौधों को उखाड़ कर सब्जियों के रूप में बेचा जाता है, तो उसे कहते हैं हरे धनिए की खेती। और दूसरा होती है साबत धनिए की खेती, जिसमें कि जो धनिए के दाने होते हैं उन दानों को बेचा जाता है, जिसका कि उपयोग हम मसालों के रूप में करते हैं, पाउडर के रूप में उपयोग होता है और खड़े धनिए के रूप में भी डाला जाता है और प्रसाद भी इसका बनता है। पंजीरी कहा जाता है, बहुत सारी जगहों पर प्रसाद में इसका उपयोग होता है शक्कर मिला के, और इसका जो पाउडर होता है उसमें शक्कर मिला के पंजीरी के रूप में उपयोग होता है। और भी बहुत सारी रेसिपियों में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर जो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है वो है मसालों में। धनिए का पाउडर के रूप में इसका उपयोग होता है और खड़े धनिए के रूप में इसका उपयोग होता है और पूरी दुनिया में इसका उपयोग होता है। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो धनिए के उत्पादक राज्य है उनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये तीन राज्य सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा धनिया उत्पादन करते हैं। और ये जो धनिया है, ये देख लीजिए आप, फूलों की स्टेज पर है और आज जो मोबाइल है वो टेम्परेचर 30 डिग्री दिखा रहा है। 30 डिग्री आज का तापमान है, गर्मी बढ़ चुकी है। ऐसी स्थिति में इस धनिए की फसल को ज़्यादा हाई टेम्परेचर से कैसे बचाएं, ताकि और इसमें जो ज़्यादा गर्मी की वजह से इसमें जो लगने वाले जो कुछ रोग हैं उनसे इसको कैसे बचाएं, तो उसके लिए क्या डालें, तो आज का वीडियो इन चीज़ों पर है। तो इस स्थिति में हम इसमें जो सल्फ़र पाउडर आता है उसका उपयोग हम इसमें कर सकते हैं। सल्फ़र डालने से होगा क्या कि यहाँ मालवा में कहा जाता है छाछा लगना। तो इसमें होता क्या है कि जो पौधा है वो सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है और इसमें सही से फल नहीं बन पाता है और फूलों की संख्या भी कम हो जाती है और फल सही से नहीं बनता है। जो सल्फ़र है वो उस रोग की रोकथाम के लिए बड़ा सहायक है। उसके अलावा जब टेम्परेचर या गर्मी बढ़ने लगती है तब होता क्या है कि जो माहू है, माहू इनके ऊपर भी चिपकने लगता है, तो जो सल्फ़र है वो सल्फ़र माहू से भी इसको बचाता है। तो सल्फ़र धनिए के लिए रामबाण का कार्य करता है। सल्फ़र बहुत सारे कार्य करता है, उनमें हमें जो दो मुख्य चीज़ें हैं, एक तो माहू से बचाएगा, दूसरा उसके अलावा वो छाछा रोग से बचाएगा। तो ये 2-3 चीज़ों से हमारी फसल को वो। और इस स्टेज में जो लौंगिया रोग है, जिसको वो मालवा में बांकड़िया कहा जाता है, बांकड़िया रोग है, वो इस स्टेज से थोड़ा पहले आता है। इस स्टेज में आते आते उसका भी असर ख़त्म हो जाता है और गर्मी गिरने लगती है तो उसका भी असर ख़त्म हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे लोग ज़्यादा सिंचाइयाँ कर देते हैं, उसकी वजह से लौंगिया रोग आता है। तो इस स्टेज से पहले अगर आपके फूल धनिया में फूल निकलने लगे हैं, फूल आने लगे हैं, और अगर आपको बांकड़िया रोग या लौंगिया रोग उसे कह सकते हैं, अगर उसकी शिकायत आपको मिल रही है तो आप इसमें जो कोई सा भी जो अच्छा पीजीआर हो, और पीजीआर के साथ में बहुत सारे साथियों ने मेरे से पूछा था कि क्या हम इसमें पोषक दे सकते हैं। तो देखिए, अगर आपकी धनिया अगर ग्रोथ नहीं कर रही है, सही से ग्रोथ नहीं है, तो आप पोषक दे सकते हैं। पोषक फूलों को तो बढ़ाता ही है, लेकिन पोषक साथ में टॉनिक भी है, उसे पीजीआर भी कहा जाता है, लेकिन वो एक टॉनिक के रूप में भी कार्य करता है, तो उसका उपयोग हम इसमें नहीं कर सकते। मैं किसी कंपनी की ये विरोध नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन होता क्या है कि अगर हम पोषक दुकानदारी अगर आप पूछ लेना, अगर दुकान पे भी अगर आप जाएंगे और
जो आपकी जो फसल है डेरों में है, फूलों की स्थिति में आने वाली है, और अगर आप उससे पोषक मांगेंगे तो वो खुद ही मना कर देगा धनिया के लिए, क्योंकि उससे फिर लौंगिया रोग लगने की संभावना होगी। तो आप यहाँ पे फेंटेक्स का उपयोग कर सकते हैं। फेंटेक्स क्या होता है कि एक इसकी जो पौधा है, इसका जो तना है, ये जो तना होता है, इस तने को वो मजबूत करता है, और जब ये इस तने को वो मजबूत करेगा, ये कड़क हो जाए, तो उसके बाद लौंगिया रोग लगने की संभावनाएं नहीं रहती है। अब ये देखिए, ये सारे जो हैं ये कड़क रह गए, कड़क हो गए, ये देख लीजिए, ये सब कड़क हो गए। अब इसमें लौंगिया रोग अब नहीं आ सकता, और ये थोड़े से और कड़क हो जाएंगे, उसके बाद हम इसको पानी देंगे। अभी तक हमने इसको सिर्फ एक पानी दिया है। तो अगर आपको बांकड़िया रोग लगने की अगर संभावना दिख रही है, तो ही आप कोई किसी पीजीआर का उपयोग कीजिए। कोई अच्छा पीजीआर, जैसे कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले इसमें दिया है, जब मौसम ख़राब हुआ था तब मैंने उसमें EM स्टार, और साथ में फूल बढ़ाने के लिए मैंने इसमें फेंटेक्स, इन दोनों का मैंने इसमें स्प्रे किया है। तो कहीं से कहीं अब लौंगिया रोग की शिकायत इसमें नहीं है, और कहीं से कहीं इसमें अभी छाछा की भी शिकायत नहीं है। लेकिन अब गर्मी गिर रही है तो इसमें, और फूलों की स्टेज में भी है, तो अब माहू की भी संभावना आ सकती है, और छाछा रोग की भी संभावना आ सकती है। छाछा मतलब वो जो सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, उसे सब जगह अलग अलग कहा जाता है, और शायद वाइट डस्ट उसे कहा जाता है। वो सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है धनिया, है ना, तो उसमें उत्पादन ख़त्म होता है। तो इन दो रोगों की संभावनाएं अभी बनती है, मतलब एक तो ये अपना माहू और छाछा। तो इसमें सल्फर हम दे सकते हैं। इस अगर कोई रोग नहीं है और फूलों की स्टेज में या आधे बीज बन गए हों, आधे फल बन गए हों, तो आप इसमें सल्फर दे दीजिए, सल्फर रामबाण का कार्य करेगा। तो अगर हम ये सावधानियां रखेंगे तो हमारा जो धनिया है काफ़ी अच्छा आएगा। बात करें कि धनिया को आखिरी पानी या दूसरा पानी कब दें। देखिए, इस धनिया को हमने एक पानी दिया है सिर्फ, अब इसको दूसरा और आखिरी पानी हम कब दें। अभी फूलों की स्टेज में चल रहा है, अभी हम इसको पानी नहीं दे सकते। अगर पानी देंगे तो ये जितनी भी और मुलायम जितनी शाखाएं हैं, उन शाखाओं में फिर लौंगिया रोग की संभावनाएं बन जाएगी। और उसके अलावा फूल मार भी होंगे इसमें। फूलों की वो पौधा क्या होगा कि ग्रोथ करने लगेगा, तो जो फूल है ये इनमें फल ना बनकर नई जगह से हल्की शाखाएं निकलने लगेगी, और वो अपना पौधा विकास करने लगेगा, तो उसकी वजह से समस्याएं जाएगी। तो हम इसे पानी दे सकते हैं जबकि इसमें 50% डोरियाँ, 50% 60% इसमें डोरियाँ बन जाए, बीज बन जाए, तब। उसके बाद अगर पानी देंगे तो किसी प्रकार का रोग, मतलब किसी प्रकार की जो समस्याएं इसमें नहीं जाएगी, फूल मार भी नहीं होंगे, और उसके अलावा जो लौंगिया रोग है जिसे बांकड़िया कहा जाता है, वो भी लगने की संभावनाएं नहीं बनेगी। जिनने एक सिंचाई ज़्यादा कर दी थी वो चाहे तो अपने विवेक से काम ले सकते हैं, नहीं भी पानी दें तो चल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि अगर आपने एक पानी दिया है और इसकी 50% बीज बनने के बाद अगर आप पानी देते हैं, तो होगा क्या कि जो बीज हैं वो सारे बीजों का जो भराव है अच्छा हो जाएगा, और वो बीज ठोस हो जाएंगे, उनमें थोड़ा वजन पड़ेगा, तो आपके वजन में वो अच्छे उतरेंगे और दाने बड़े रहेंगे। तो इसके सिंचाई का फंडा ये है कि जब इसमें 50% 60% बीज बन जाए, उसके बाद आप सिंचाई कीजिए। कम से कम मैं तो इसमें सिंचाई तभी करूँगा जबकि इसमें 60% बीज बन जाए। बाकी आपको विवेक पर निर्भर करता है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे किसान 50% 60% के बाद, और बहुत सारे किसान 90% के बाद, जब 90% बीज बन जाता है उसके बाद पानी देते हैं, ताकि उसका जो भराव है वो अच्छा हो जाए, और जो फूल रह गए हैं हल्के फुल्के, उनका भी बीज भराव हो जाए। तो वो निर्णय आपको लेना है। लेकिन इस स्थिति में आप भूल कर भी पानी ना दें। अगर इस स्थिति में अगर आप पानी देंगे तो धनिये में फूल मार होगा। तो दोस्तों, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और ये हमारे धनिये की फसल कैसी लगी। अगर हमारा ये धनिया अच्छा लगा हो, देख लीजिए 2.5 से 3 फीट का, और इसके तने देख लीजिए आप कितने अच्छे मजबूत कड़क, और ये 2.5 से 3 फीट का जो धनिया है, और पूरी सफ़ेद चादर लिए हैं। अगर ये धनिया अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और संभव हो सके तो इस किसान के चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।